लेकिन मेरे और परमात्मा के बीच में कोई बाधा नहीं आ सकती। कहने लगे तो क्या आप मुझे दिखा सकते हो? कहने लगे हाँ मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई महात्मा ही नहीं मिला जो ये कह दे मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ऐसे तो बहुत से महात्मा मिले ये जो कहते थे हाँ परमात्मा है, पहले आपने देखा, हाँ मैंने देखे, लेकिन जब वो कहते थे मुझे दिखा दोगे तो कहते थे कि भाई ये सामर्थ्य अभी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए जो जब उन्होंने ये बात कही कि मुझे आप दिखा दोगे तो कह लगे हाँ मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कहने कल आना, अब वो कल आए, फिर कहने कल आना, कल कल करते हुए गहीर हो गए। उसके बाद वो कहने लगे महाराज आप भी तो और महात्माओं की तरह नहीं हो, मुझे टाल रहे हो। कहने लगे अच्छा तुम कल आना, कल मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। अब वो कल आए, कहने लगे चलो स्नान ध्यान कर आओ, नदी पर ले गए। अब नदी पर गए, पहले उन्होंने डुबकी मारी, उसके बाद जो है स्वामी जी ने डुबकी मारी, तुरंत उन्होंने उनके सिर पे हाथ रख दिया, और जब हाथ रख दिया तो निकलने नहीं दिया। अब निकलने नहीं दिया तो उनको जो है सांस नहीं आएगी। अब सांस ना हो, बड़ी ताकत लगा कर जोर जोर से बाहर निकलने की कोशिश करे, उन्होंने निकलने नहीं दिया। अब जब जो है उनका बिल्कुल ही जब ये लगा कि हाँ ये दम घुट जाएगा, तब उन्होंने हाथ हटाया। जब हाथ हटाया और तेजी से निकले, फिर उन्होंने निकाल कर रेत पर लिटाला, और लिटालने के बाद जो है वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। और जब उन्होंने सांस ली, होश आया, तो कहने लगे गुरुजी का मुझे परमात्मा का दर्शन कराने लाए थे, जान से मारने के लिए लाए थे। कह रहे ये बात तो तुम जैसी होश आया वैसी पूछते, अब तुम क्यों पूछ रहे हो? कह लगे पहले मैंने ये जरूरी समझा सांसें ले लूँ, कहीं जो है ऐसा हो सांस आए या नहीं आए। कह लगे हाँ यही समझाने के लिए लाया। जिस दिन तुम्हारे जीवन में परमात्मा का इतना महत्व हो जाएगा जितना आज तुम्हें सांसों का लगा कि सबसे पहले मुझे सांसें लेनी जरूरी है, ऐसे ही जिस दिन तुम्हारा मन ये कहेगा मुझे केवल परमात्मा का दर्शन ही करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाए। कहने सुनने से किसी को नहीं होने वाला, न किसी को हुआ है। कहा है कबीर साहब, कहते हैं और करते नहीं, मुँह के बड़े लवार, उनके मुख काले होंगे संतन के दरबार। जो खाली कहते रहते हैं कभी करते नहीं है, वो हमेशा जो है दुखी रहेंगे। और फिर जैसे लोग कहते हैं ना इसका मुंह काला करके इसे घुमाओ, तो वैसी अवस्था रहेगी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए संत महापुरुष संसार में आते हैं, कहते हैं करने वाले बनो, कहने वाले नहीं, नहीं तो पूरा जीवन ऐसी बीत जाएगा। तो हम और आप, बड़ा जो है सुंदर अवसर मिल गया हम लोगों को, जो है गुरु जी मिल गए। अब गुरु मिल गए तो हम क्या करें? आध्यात्मिक कमाई करें, आत्मिक उन्नति करें, हम अपनी आत्मा के काम आने वाले धन को इकट्ठा करें जो हमारा आत्मज्ञान का विकास करे, हमारे अंदर वो पूर्व धाराएँ प्रकट हों। अगर हमने अपने ये काम कर लिया तो ये जो है हमारा जीवन सफल है। तो संत महापुरुष हमेशा से यही जो है समझाते आए हैं कि आप जो है शरीर को पालने के लिए केवल जो है मेहनत करें और अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं आत्मज्ञान को पाने के लिए।